लाख मजम्मत और कोशिशों के बावजूद गाजा पर इजराइल के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में गाजा में 200 फलस्तीनियों की जान गई है। गाजा में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की इजरायली हमलों में मौत हो चुकी है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गाजा में मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं इजराइल की फौज ये दावा कर रही है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से अब तक गाजा में उसके 200 फौजी मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बना हुआ है कि या तो वो बंधकों को वापस लाने की अपनी कोशिशों में तेजी लाएं या फिर जंग को खत्म करें। गाजा में यरगमाल बनाए गए इजरायली लोगों के रिश्तेदारों ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने बंधकों की जल्द रिहाई का मुतालबा किया है। साथ ही सभी और अभी के नारे लगाए गए। यरूशलेम में नेतन्याहू की रिहाइशगाह के पास भी बंधकों के घर वालों और हामियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। सड़क पर लाल रंग फेंक कर ढोल नगाड़ों के साथ अपनी बात रखी। ये सब तब हुआ जब यूरोपियन वज़ीर खारजा ने इजराइल पर 2 स्टेट थ्योरी के लिए दबाव डाला था। ब्रसेल्स की एक मीटिंग में यूरोपियन यूनियन ने फलस्तीनी स्टेट के क़याम पर नेतन्याहू के इनकार की मजम्मत की है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने हमास पर नई पाबंदियां आयद की हैं। साथ ही अमेरिका ने इराकी एयरलाइन फ्लाई बगदाद पर भी पाबंदियों का ऐलान किया है। अमेरिका का दावा है कि एयरलाइंस ने ईरान की आर्मी विंग को मदद फराहम की है। अमेरिका का कहना है कि इराक और सीरिया में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर ईरान हामी अफवाज के मुस्तकिल हो रहे हमलों का जवाब है।